दिन जब साधु को फिर से भोजन दिया गया तो उसने आशीर्वाद में एक और सोने की अशर्फी बर्तनों में रख दी। यह क्रम लगातार 4-5 दिनों तक चलता रहा। इससे रमा देवी की श्रद्धा और भी बढ़ गई, जबकि वीरनाथ के मन में लालच घर करने लगा। निश्चित ही इस साधु के पास बहुत सी अशर्फियां हैं। अब वह सोचने लगा, अगर मैं इस साधु को अपने घर में ठहराऊं तो इससे और ज्यादा सोने की अशर्फियां मिल सकती हैं। एक दिन जमींदार स्वयं साधु के पास भोजन लेकर गया और बोला, महाराज, आप यहां खुले में धूनी रमाए बैठे हैं। आपको सर्दी, गर्मी, धूप और बारिश सब कुछ सहनी पड़ती है। मेरी विनती है कि आप मेरी हवेली में चलें और विश्राम करें। साधु ने कहा, ठीक है जमींदार जी, जैसी आपकी इच्छा। भीतर ही भीतर अजय मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसकी योजना बिल्कुल सही दिशा में जा रही थी। जमींदार और उसकी पत्नी साधु को अपनी हवेली में ले आए और उसके लिए एक अलग कमरा तैयार करवाया। साधु हवेली में रहने लगा। उसकी खूब सेवा सत्कार होने लगा। हर दिन भोजन के बाद वह जमींदार को एक सोने की अशर्फी दे देता। 15वें दिन जब जमींदार स्वयं भोजन लेकर साधु के पास गया तो उसने पूछा, महाराज, आपके पास इतनी सोने की अशर्फियां कहां से आईं? आप तो कोई व्यापारी नहीं हैं, फिर यह संपत्ति कहां से मिली? साधु मुस्कुराया और बोला, बच्चा, मैंने यह अशर्फियां किसी व्यापार से नहीं कमाई। मेरे पास एक सिद्ध है जिससे मैं हजारों सोने की अशर्फियां उत्पन्न कर सकता हूं। यह सुनकर जमींदार के होश उड़ गए। बाबा, क्या सचमुच आपके पास ऐसी सिद्धि है? यदि ऐसा है तो क्या आप मुझे भी यह विद्या सिखा सकते हैं? साधु बने अजय सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, अब तक मैंने यह सिद्धि किसी को नहीं सिखाई, लेकिन तुम्हारी सेवा और समर्पण देखकर मेरा हृदय पिघल गया। मैं तुम्हें इस विद्या का ज्ञान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें पूर्णिमा की रात तक प्रतीक्षा करनी होगी। जमींदार की आंखों में लालच चमक उठा। मैं आपकी हर शर्त स्वीकार करता हूं महाराज। अजय ने आगे कहा, गांव से 30 कोस दूर काली पहाड़ी की गुफा में मैं तपस्या करता हूं। पूर्णिमा की रात तुम वहां आना। मैं अनुष्ठान करके तुम्हें सोना बनाने की सिद्धि प्रदान करूंगा, लेकिन याद रखना, तुम्हें वहां अकेले आना होगा ताकि कोई तीसरा व्यक्ति इस रहस्य को न जान सके। वीरनाथ ने तुरंत हामी भर दी। आप निश्चिंत रहें महाराज, मैं पूर्णिमा की रात अकेले ही वहां पहुंच जाऊंगा। अगले दिन साधु बने अजय जमींदार की पत्नी रमा देवी से विदा लेकर काली पहाड़ी की ओर रवाना हो गया। गुफा में पहुंचकर उसने अपना डेरा जमा लिया। वह अपने साथ मजबूत रस्सी और एक भारी डंडा भी ले आया था। अब उसे बस वीरनाथ के आने का इंतजार था। 2 दिन बाद पूर्णिमा की रात आ गई। वीरनाथ ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, कल सुबह तक लौट आऊंगा। रमा देवी ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन वीरनाथ ने टाल दिया। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे मैं अभी नहीं बता सकता। इसके बाद उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, मेरे पीछे से हवेली और मालकिन का ध्यान रखना। फिर वीरनाथ अकेले ही काली पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। 30 कोस का सफर तय करके उसने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। ऊबड़ खाबड़ रास्ता, ठंडी हवाएं और अंधेरे का साया, परंतु लालच ने उसे रुकने नहीं दिया। शाम ढलते ढलते काली पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर उसने एक गुफा देखी। थका मांदा वीरनाथ गुफा के भीतर चला गया। गुफा में पहले से ही साधु के वेश में अजय मौजूद था। वीरनाथ के चेहरे पर एक चमक थी। महाराज देखिए, मैं वादे के अनुसार अकेले यहां आ गया हूं। अब बताइए मुझे क्या करना होगा? अजय ने तुरंत भांप लिया कि जमींदार बेहद थका हुआ है। उसने मौके का फायदा उठाया और जमींदार को झपट कर पकड़ लिया। पलक झपकते ही उसने उसे मोटी रस्सियों से कसकर बांध दिया। थकान से चूर वीरनाथ कोई प्रतिरोध नहीं कर सका। जब वह पूरी तरह रस्सियों में जकड़ गया तो घबराकर चिल्लाया, महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने तो मुझे सोना बनाने की सिद्धि सिखाने के लिए बुलाया था, फिर मुझे बांधा क्यों? तभी अजय ने अपना साधु का वेश उतार दिया और अपनी असलियत उजागर कर दी। मूर्ख जमींदार, मैं कोई साधु नहीं हूं और ना ही तुझे कोई सिद्धि देने वाला हूं। वीरनाथ हक्का बक्का रह गया। तो फिर तुम कौन हो? अजय की आंखों में क्रोध था। मैं अजय सिंह हूं, वही सीमा का पति जिसके पिता गंगाधर को तूने धोखे से बर्बाद कर दिया था। उनकी मौत के लिए तू ही जिम्मेदार है। यह सुनते ही वीरनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। अजय ने गुस्से में वीरनाथ के गाल पर 2-4 तमाचे जड़ दिए और कहा, अब तेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। पूरे गांव में किसी को नहीं मालूम कि तू मेरे कब्जे में है। मेरा इरादा तुझे यहीं मारने का था,
लेकिन तुझे बचाने वाली सिर्फ तेरी पत्नी है। तेरी पत्नी रमा देवी एक नेक दिल और धार्मिक विचारों वाली स्त्री है। उसका ख्याल आते ही मेरे मन में तेरे लिए थोड़ा सा रहम आ गया। अगर मैं चाहूं तो तुझे यहीं बंधा छोड़ दूं और भूख प्यास से तड़पाकर मार दूं, लेकिन मैं तुझे जिंदा रहने का एक मौका देना चाहता हूं। अगर तू मुझे बता दे कि तूने उन सभी कागजातों को कहां छिपाया है जिनकी मदद से तूने गांव वालों की जमीनें हड़प लीं, तो मैं तुझे छोड़ सकता हूं। साथ ही तेरी तिजोरी कहां है और उसकी चाबी कहां रखी है, यह भी बता दे, तभी तेरी जान बच सकती है। वीरनाथ अब अपनी मौत से डरने लगा। उसने अजय को सब कुछ बता दिया, कहां तिजोरी रखी थी, कहां कागजात छिपे थे और उसकी छल कपट से भरी गुप्त संपत्ति कहां थी। तब अजय ने कहा, अब तुझे 2-3 दिन तक यहीं भूखा प्यासा रहना होगा। इतनी सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए। मैं तेरी हवेली पर जाऊंगा, तेरी सारी दौलत और तिजोरी को साफ कर दूंगा, किसानों को उनके हक के कागजात वापस दिलाऊंगा और उसके बाद ही आकर तुझे आजाद करूंगा। यह कहकर अजय गुफा से निकल पड़ा। अजय ने एक बार फिर साधु का भेष धारण किया और जमींदार की हवेली पर पहुंच गया। इधर रमा देवी अपने पति के लापता होने से परेशान थी। जैसे ही उसने साधु बाबा को आते हुए देखा, वह सीधा उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज, अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आपके जाने के बाद से मेरे स्वामी लापता हैं और अब तक लौट कर नहीं आए। साधु बने अजय सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तुम्हारे पति किसी बड़े संकट में फंस गए हैं। यहां तक कि उनकी जान पर भी खतरा मंडरा रहा है और यह सब उनके पापों का फल है। साधु बने अजय ने आगे कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति इस संकट से मुक्त हो तो मेरी बात मानो। तुम्हारे पति ने छल कपट से जो धन कमाया है उसे गरीबों में बांट दो और जिन किसानों की जमीनें उसने हड़पी हैं उनके सभी कागजात जला दो। यही उसके पापों का प्रायश्चित होगा और यही उसका बचाव भी। रमा देवी, जो पहले से ही अपने पति के गलत कामों से दुखी थी, को यकीन हो गया कि साधु महाराज सच कह रहे हैं। उसने साधु की बात मानने का फैसला किया। अजय ने ध्यान लगाने का नाटक किया और फिर बोला, मुझे दिखाई दे रहा है कि तेरी तिजोरी की चाबी कहां है, तेरे घर का छिपा धन कहां रखा है और वह सभी कागजात कहां पड़े हैं जिनसे तेरे पति ने गांव वालों की जमीनें छीनी थी। रमा देवी ने तिजोरी की चाबियां उठाईं और सारा धन लाकर साधु के सामने रख दिया। फिर उसने खेतों और जमीनों से जुड़े कागजात निकालकर आंगन में आग लगा दी। साधु बाबा ने घोषणा की, अब वे सभी किसान जिनकी जमीनें जमींदार ने हड़प ली थीं, आजाद हो चुके हैं। इसके बाद रमा देवी ने हवेली में रखी सारी दौलत गांव वालों में बांट दी। अब गरीब किसानों के चेहरे खुशी से चमक उठे। जब सब कुछ हो गया तो रमा देवी साधु महाराज से बोली, महाराज, मैंने आपके कहे अनुसार सब कुछ कर दिया। अब कृपा करके मेरे स्वामी की रक्षा करें। साधु बने अजय ने कहा, ठीक है देवी, अब तुम मुझे थोड़ा समय दो। मैं अपने आश्रम में जाकर योग बल से यह पता लगाऊंगा कि तेरा पति इस समय कहां है। रमा देवी को विश्वास हो गया कि अब उसका पति सही सलामत लौट आएगा। अजय चुपचाप हवेली से बाहर निकला और छिपते छिपाते काली पहाड़ी पर पहुंचा। वहां वीरनाथ भूखा प्यासा पड़ा तड़प रहा था। अजय ने मुस्कुराकर कहा, वीरनाथ, मैंने तेरी सारी दौलत तेरी पत्नी के ही हाथों से गरीबों में बंटवा दी। जिन किसानों की जमीनें तूने हड़पी थीं, उनके सभी कागजात और बही खाते नष्ट करवा दिए हैं। वीरनाथ सन्न रह गया। अब तेरे पास सुधरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। तेरे पैसे के बल पर जो लठैत तेरी रक्षा करते थे, उन्होंने भी तुझे छोड़ दिया है। अब न तेरे पास धन बचा, न ताकत और न ही किसानों की जमीनें। जिस पैसे के सहारे तू शहर के कोतवाल को रिश्वत देता था, वह भी अब खत्म हो चुका है। वीरनाथ के पास अब कुछ भी नहीं था। अजय ने वीरनाथ की रस्सियां खोल दी और बोला, अब तू आजाद है, लेकिन याद रख, अगर दोबारा गरीबों पर जुल्म करने की कोशिश की तो अगली बार तुझे छोड़ूंगा नहीं। थका मांदा वीरनाथ जमीन पर गिर पड़ा। अजय ने एक अंतिम दृष्टि डाली, फिर काली पहाड़ी से उतरकर सीमा के पास लौट गया। गांव वालों ने अजय और सीमा को धन्यवाद दिया। अब चंद्रगढ़ गांव में न्याय की रोशनी फैल चुकी थी। वीरनाथ ने भी अपने पापों से तौबा कर ली और साधु बनने के लिए जंगल चला गया। गांव वालों ने मिलकर अजय को अपना नेता बना लिया।